नमस्कार, मैं हूं श्रवण कुमार। आप मेरे साथ देख रहे हैं भारतीय समाचार। झारखंड जो राज्य है ये गरीब नहीं है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर लोहा, कोयला, अयस्क, चांदी, यूरेनियम, अनेकों अनेक खनिज संपदा से भरा हुआ हमारा झारखंड राज्य, जो पूरे भारत को 40% खनिज संपदा झारखंड से जाता है। लेकिन फिर भी झारखंड के लोग बेरोजगार है। झारखंड के आम जनता, झारखंड के रहने वाले अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ है, क्योंकि जो झारखंड की खनिज संपदा है, झारखंड में जो बड़े बड़े सेल है, टाटा है, अनेकों फैक्ट्रियां है, कोयला है, लोहा है, फिर भी यहाँ के लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि कोई ना कोई है जो यहाँ के संसाधनों को लूट करके और मलाई पे मलाई खाने का काम कर रहा है, और झारखंड की आम जनता, झारखंड के लोग सिर्फ धुआं और डस्ट खाने का काम कर रहा है। झारखंड की इस बेरोजगारी के साथ साथ अगर बात किया जाए तो पूरे भारत में बेरोजगारी एक ऐसी सांप बनकर निकली है जो सबको ढंस रही है, और सबका धीरे धीरे अकाल मौत होते जा रहा है इस बेरोजगारी की वजह से। आज समाज में ये बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि ना नेता बात करती है, ना राजनेता बात करते हैं, ना ही कोई केंद्र में बैठे हुए सत्ताधारी बात करते हैं, ना राज्य के सत्ताधारी बात करते हैं। और ऐसे में बात यहां तक आ गई कि लोग अब धीरे धीरे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्यों में पलायन करने लगे हैं। और पलायन करके अगर पैसा कमा लिया जाए, कमा के आ भी जाते तो सही था। लेकिन अब झारखंड से जो भी मजदूर बाहर जा रहा है काम करने के लिए, वो अब जिंदा वापस नहीं आते हैं, उनको मौत की चादर में लपेट करके वापस लाया जा रहा है। और ऐसे में बेरोजगारी की बात करने वाला अगर कोई है तो कुछ समाज सेवी लोग हैं, समाज के कुछ जनप्रतिनिधि लोग हैं, जिनकी बातों को आपको सुनना बहुत ही आवश्यक है। हमारे पीछे जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हमारे सामने में, ये हमारे तुबकारी क्षेत्र के और हमारे आसपास के क्षेत्र के बालीडीह के जो मुखिया जी हैं वो भी बैठे हुए हैं। इनसे चर्चा परिचर्चा करते हैं कि क्या इनके जो अंतर्मन में जो विचार आ रहा है बेरोजगारी के प्रति, वो क्या कर रहे हैं, क्या बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकता है क्या, इन पर बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम गणेश कुमार ठाकुर है। आप मुखिया जी है ना? मैं पूर्व मुखिया हूँ। अच्छा, कहाँ से सर? मैं घोड़ावाली दक्षिणी से हूँ। घोड़ावाली दक्षिणी जी से। आज आप लोग जो सर यहाँ पे एक बैठक रखे या फिर लोगों के बीच में आकर बातचीत करने का काम किया, क्यों सर, क्या वजह पड़ गई? देखिए, झारखंड एक बहुत ही खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड राज्य है हमारा, और राज्य हमारा बहुत अमीर है, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की जनता बहुत गरीब है। तो ऐसे में रोजगार और बेरोजगारी यहाँ का एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है। कहने का मतलब है कि व्यवस्था रहते हुए अवस्था यहाँ का खराब है। उसी के लिए आज हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं और जा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि व्यवस्था रहते हुए अवस्था खराब हम लोगों का क्यों है। इसी पर हम लोग मंथन करके रोजगार के लिए जो नया आयाम है, चाहे वो जिला उद्योग केंद्र से हो, चाहे वो राज्य के जितने भी कार्यालय है वहां से हो, चाहे वो बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया से हो, जो भी कारखाना वहां पे लगा है, उन सारे जगहों में रोजगार का जो भी अवसर है हम लोग कहीं छोड़ने नहीं जा रहे हैं। इसीलिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हर एक चीज में आप नजर लगाइए, और जहां से भी रोजगार उपलब्ध होता है हम लोग का जो सहयोग रहेगा हम लोग सहयोग करेंगे। आप लोग को जहां आगे निकलना है आप लोग आगे निकलिए। हमारे झारखंड की बात करें, बोकारो की बात करें, तो बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्री फैक्ट्री लगे हुए है। तो क्या यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकता है? संभावना है सर? 100% संभावना है। कैसे होगा सर? यहाँ अभी झारखंड सरकार का एक रोजगार अधिनियम आया है, उसके अंतर्गत 75% स्थानीय को रोजगार देना है। जब कोई इंडस्ट्री यहाँ पे लगती है, खास करके अगर यदि हम बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, तो बियाडा प्राधिकरण में जब इंडस्ट्रीज के साथ में एमओयू होता है तो वहां पर एक लाइन जरूर होता है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे। अब यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग भी दोषी हैं, यहाँ के नेता भी दोषी हैं, यहाँ के मुखिया भी दोषी हैं, और यहाँ के जो भी जागरूक लोग हैं वो सारे लोग दोषी हैं। और एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ सर, कि यदि कोई इंडस्ट्रीज वाला का 50 रुपया में काम होता है तो 500 रुपया वो खर्च करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं चाहेगा ना। तो हम लोग क्या है कि हम लोग घर में बैठे हुए हैं, हम लोग अपना हक अधिकार के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं, और उसका फायदा उठा करके दूसरे प्रदेश से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, और हमारे जो बच्चे हैं दूसरे प्रदेश में पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए। और अभी आपने जो कहा कि चादर, मौत की चादर में लपेट कर रहा है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा अभिशाप है। तो क्या प्लानिंग क्या है, क्या प्रक्रिया लोगों को पालन करना पड़ेगा जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके? कुछ पालन करने का जरूरत नहीं है, सबको घर से निकलना है, आवाज उठाना है। सरकार का एक पोर्टल है, उसमें रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन करना है,
और जितने भी इंडस्ट्री है, आपको बोकारो इंडस्ट्री में लगभग 450 कारखाना है सर, वहाँ 65 से 70 हजार मजदूर काम करते हैं। और यदि हम स्थानीय की बात करें तो 5% भी लोग यहाँ के नहीं है। तो वो रोजगार हमारा कौन मार रहा है, कौन उसका जो हमारा अधिकार वो कौन छीन रहा है? निश्चित रूप से हम उसके लिए दोषी हैं। हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपना रोजगार के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो इसी को लेकर के हम जगह जगह में जा रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, हमारी पूरी टीम है। और जाकर के हम लोग जागरूक करने का काम करेंगे। बाहर निकलिए, जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे आपका हकमारी होते रहेगा, आपका हक के साथ में सेंधमारी होते रहेगा। इसलिए सबसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं हम लोग कि आइए सब लोग बाहर निकलिए, आपका अधिकार, आपका हक आपका सामने में रखा हुआ है, लेने के लिए खाली काम करिए आप। तो आप लोग इस तरह का बैठक क्या पूरे गांव ग्राम में करते हैं, चौक चौराहों में कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किस तरह से कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग गांव गांव में भी जा रहे हैं और जहां भी हम लोग को पता चलता है कि ज्यादातर संख्या में लोग बेरोजगार है, महिलाओं से भी हम लोग बात करते हैं। और सिर्फ इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं बात करते हैं, रोजगार के जो भी आयाम है उन सारे बिंदुओं पर बात करते हैं। चाहे वो छोटा कुटीर उद्योग लगाना हो तो भी, छोटा मोटा व्यवसाय करना हो तो भी, ठेला चलाना हो तो भी, गाड़ी लेना हो तो भी, कहीं पर और कोई बिजनेस करना है तो भी, मतलब जो जिस तरह का काम करना चाहता है उसके लिए हम लोग उस तरह का प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग मजदूरी करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग इंडस्ट्रीज में जाते हैं, उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ के जो मजदूर हैं, बेरोजगार है, उनको अपने यहाँ इंडस्ट्रीज में रखना होगा। और जो इंडस्ट्रीज वाले नहीं मानते हैं उसके लिए हम लोग आंदोलन भी करते हैं। आप लोगों से जुड़े हैं कैसे? आम जनता, आम जो लोग हैं कैसे जुड़ पाएगा? हम लोग जाते हैं सर, अपने से जाते हैं और टीम हमारी बनी हुई है, गांव गांव में जा रहे हैं, सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग से आकर के जुड़ते हैं, वहां भी जहां जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं हम लोग अपने से जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखिए ये आपका हक अधिकार है, आप लोग आगे निकलिए और अपना अधिकार लेने का काम। आगे का क्या रणनीति तैयार की है आप लोग? जो बैठक की है यहाँ पे, तो रणनीति कुछ बनाए होंगे? अभी हम लोग टीम बना रहे हैं सर, कमेटी बना रहे हैं, जगह जगह में जा रहे हैं, छोटा छोटा गांव में जाकर के कमेटी बना रहे हैं। महिलाओं का अलग कमेटी बना रहे हैं, पुरुषों का अलग कमेटी बना रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका अलग कमेटी बना रहे हैं, जो अनस्किल्ड लोग हैं उनके लिए अलग कमेटी बना रहे हैं। और एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि कितने लोग वास्तविकता में कितने लोग बेरोजगार हैं और उसको हम लोग किस तरह से रोजगार दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम परमेश्वर सिंह है। क्या युवाओं को मौत के चादर से जो वापस आ रहा है प्रदेशों से, उसको बचाया जा सकता है? जरूर बचाया जा सकता है। जब हमारा घर में यहाँ पर इतना खाना बना हुआ है तो हम बाहर क्यों जाएंगे? यहाँ पर अपना हम लोग का हक है, हम लोग का यहाँ, इसीलिए हम लोग गांव गांव में जा करके हम लोग को सभी को जगा करके, हम लोग कहीं पर गाली भी सुनना पड़ता है, हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, हमको गाली दो, दलाल बोलो, जो भी बोलो, लेकिन तुम्हारा हक जो है वहां जा करके देखो और लेने का कोशिश करो। समाज का जो भी नेतृत्व करता है, चाहे जिस मुद्दे पे हो, उस पर हमेशा एक आरोप लगता है कि अगुवाई जो करते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर के आगे जाकर के धीरे धीरे बेच देते हैं उस चीज को, उस आंदोलन को बेच देते हैं, उस जो घेराव होता है उसको जो कि बड़े बड़े अधिकारियों से मिल करके बैठ के बेच देते हैं। तो ऐसे में फिर आम जनता जो है सो जुड़ना नहीं चाहती है, वैसे लोगों को क्या कहिएगा? उसमें से हम लोग खुद ठके हुए हैं। तो जो आदमी खुद ठका हुआ है वो लोगों को कैसे ठग सकता है? हम लोग खूब भोगी है, उन लोग को बताते हैं जिस तरह से तुम ठके हुए हो उसी तरह से हम लोग भी ठके हुए। तो हम लोग को विश्वास मत करो, अपना हाथ जगन्नाथ, तुम लोग आगे बढ़ो, हम लोग पीछे रहेंगे, हम लोग दिशा निर्देश देंगे, हम लोग जो भी बात करेंगे सभी के सामने बातचीत करेंगे, एसी में नहीं की जा करके बात करेंगे, हम लोग सामने ही सारा चीज बात करेंगे, खुलम खुला बात। खुलम खुला बात। अभी हम लोग जो बहुत से इंडस्ट्रीज में हम लोग धरना किए, प्रदर्शन किए और उस धरना में हम लोग सफल भी हुए और सभी के सामने हम लोग वार्ता किए। हम लोग डीसी साहब हम लोग को बुलाए थे, हम लोग बोल दिए, एसडीओ साहब को भी बोल दिए कि नहीं, हम लोग वहां नहीं जाएंगे, आपको जो भी फैसला देना है स्पॉट फैसला दीजिए। इसीलिए हम लोग का संगठन का नाम है झारखंडी मानुष बेरोजगार मोर्चा, और अभी हम उस संगठन का अभी अध्यक्ष हैं और अभी सभी तक लेके चलते हैं और आने वाला दिन में भी लेके चलेंगे। बहुत से कंपनी वाले ऑफर दिए, हम लोग हर चीज को ठुकरा दिए, बहुत ऑफर दिए, झारखंडियों के लिए काम करना है। हाँ, हम लोग को एक ही मुद्दा है कि हम लोग नहीं जाएंगे, आप रोजगार दीजिए, हम लोग जाएंगे ऑफिस में बात करने, आप रोजगार के लिए बोलिए, हम लोग चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए, गला मिलने के लिए नहीं जाएंगे, आप रोजगार का लिस्ट दीजिए। अभी बहुत से कंपनी हम लोग को बोला है, हम लोग बहुत से कंपनी में यहाँ के स्थानीय लोगों को हम लोग रोजगार दिए हैं, इसका हम लोग का प्रमाण भी है हम लोग के साथ में। ये आपका बियर फैक्ट्री बोल करके है गोराबाली में, सुंदरम स्टील प्लांट में हम लोग इसलिए हम लोग जा रहे हैं। यहाँ आने का मतलब
हम लोग का संगठन ऑलरेडी हम लोग का तैयार हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे इस संगठन के बारे में सुना, अपने आप इस संगठन में टुबकाडी के बहुत से क्रांति लड़के लोग आकर के मिले, जुड़े, बातचीत किए। जैसे ये टुबकाडी के हैं, इन लोग को हम लोग स्वागत किए। तो हम लोग सभी को निष्पक्ष भाव से बोलते हैं कि हमको भरोसा मत करो, अपने आप में ठीक रहो, हम लोग पीछे में रहे। हम चोर भी तो हो सकते हैं, दलाल भी तो हो सकते हैं, ये बात मैंने पूछी। भरगला भी तो सकते हैं, तो मत भरोसा करो, लेकिन तुम आगे आओ, खुद से लड़िए। खुद से लड़िए। क्या बात है, हम लोग बोलते हैं कि किसी को कोई तरह का क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन कीजिए। आपका नाम क्या हो गया सर? घनश्याम मिश्रा। घनश्याम मिश्रा जी, जब आप इनसे जुड़े, इनका स्वागत किए, इनकी विचारों को अपनाया आपने, आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में इनके बारे में, इस विचार के बारे में, इस कार्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसा प्रतिक्रिया प्राप्त हो रहा है? आदमी साथ चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे, चलना भी चाहिए, क्योंकि सभी भोगी हम सब इतने सारे चीज खोने के बाद यहाँ विस्थापितीकरण हुआ, यहाँ के लोगों के साथ अन्याय हुआ, यहाँ इतने सारे फैक्ट्रीज हैं, उसके बावजूद भी हमारे लड़के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग महानगरों में जाते हैं। दुर्भाग्यपुर से आपने ही बताया कि मौत के चादर ओढ़ के आते हैं, तो ये सही कर्म तो नहीं है। हमारे यहाँ काम होने के बावजूद दूसरे जगह पे जाके काम करते हैं, यहाँ बाल बच्चा माता पिता को छोड़ के, तो वो नहीं होना चाहिए। हमारा जो पता चला कि मुखिया जी परमेश्वर भाई एक अच्छे संगठन, एक अच्छे मोर्चा का अभी स्थापना किए हैं, तो हम सब ने जाकर के उनसे बातें की। जो भी यहाँ पर रोजगार संबंधी बात है उसको लेकर के भी गाँव गाँव में जन जागरण चल रहा है, लोगों को जोड़ने का कार्य चल रहा है। जब हमारा संगठन मोर्चा जब मजबूती से हो जाएगा, हम लोग जाके हर एक इंडस्ट्री में रोजगार के तहत बात करेंगे। यहाँ के जो भी इंडस्ट्रियल मालिक लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री चला रहे हैं, अगर आप लोगों की बातों को नहीं मानते हैं, आप लोगों की बातों का दरकिनार कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्या करिएगा फिर आप? देखिए सर, हम लोग साफ सुथरा उन लोगों को एक संदेश देते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आसमान आपका है, जमीन हमारा है। अगर इस जमीन में आपका इंडस्ट्री चलेगा तो आपको यहाँ के लोगों को दरकिनार करके नहीं चलने देंगे। इंडस्ट्री चलाना है तो यहाँ के लोगों को लेकर के चलना पड़ेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, अन्यथा अपना गेट बंद कीजिए, अपना घर जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, अपनी बातों को रखा। अगर झारखंड के आम जनमानस को रोजगार चाहिए तो घर से निकलना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, किसी के ऊपर भरोसा करे या ना करे, लेकिन अपने हाथों पे, अपने बाजुओं पे, अपने नियति पे भरोसा करना पड़ेगा। ये जो लोग बैठे हैं, ये अपने घर के लिए नहीं आए हैं, ये अपने बच्चों के नौकरी दिलवाने के लिए नहीं आए हैं, ये आए हैं कि समाज में जो मौत का चादर बन करके, जो ओढ़ करके जो प्रदेश से लोग आ रहे हैं, उनको बचाने की विचारधारा लेकर के आए हैं। इनका नीति और नियति दोनों साफ है, जैसा इनकी बातें से पता चलता है। आप लोगों को भी आना चाहिए, अन्यथा का ऐसा दिन जो है दूर नहीं है कि हमारे झारखंड के सारे खनिज संपदा लूट करके हमें यहाँ से लेके चले जाएंगे और हम भिखारी बन करके दूसरे राज्यों में भीख मांगने को चले जाएंगे। इसीलिए आज जो आवाज उठी है, आज अगर कोई नेतृत्व कर रहा है, अगर कोई मार्गदर्शन करने के लिए निकले हैं, तो उनके पीछे चलना, उनके साथ चलना आज के झारखंडियों का सबसे पहला काम होगा। इस काम को सबसे पहले करें, अन्यथा वो माए, वो बेटा, वो बेटी, वो पत्नी अपनी चूड़ियां तोड़ने के लिए तैयार रहे, अपनी पत्नियां जो है सिंदूर की मांग पूछने के लिए तैयार रहे, क्योंकि जैसे ही वो बाहर जाएगा काम करने के लिए, अपने क्षेत्र में जो प्लांट है, फैक्ट्री है, कोयला की खान है, लोहा की खान है, यहाँ पर काम ना मिलने के बाद बाहर जाकर जो काम करेगा, वो निश्चित है कि वहां पर जाकर उसे तिरस्कार ही होगा, उस पर जुल्म होगा। ऐसे जुल्मों से बचने के लिए ऐसे विचारधाराओं के साथ जुड़ना बहुत ही आवश्यक है, इन लड़ाइयों में शामिल होना बहुत आवश्यक है। आप हमारे साथ बने रहे, इनकी हर एक गतिविधि को हम आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे और दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से ये आज एक छोटी सी विचारधारा जो इन्होंने शुरुआत की है, ये किस प्रकार से एक उग्र आंदोलन के रूप में कल के समय में बाहर निकलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।